बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी है। बहुत ही अहम स्टोरीज़ हैं। बरतानवी जरीदा इकोनॉमिस्ट उसने लिखा कि नवाज शरीफ साहब बहुत परेशान हैं क्योंकि उनसे बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है। बहुत तफसील लिखी है, ये आपके साथ डिस्कस करना है क्या चक्कर है। और साथ ही शेर अफजल मरवत साहब ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा की साबका हुकूमत जो कि पीटीआई की हुकूमत थी वो करप्ट तरीन हुकूमत थी। लोग अरबपति नहीं खरबपति बन गए। और भी बहुत सारे इंकशाफात किए हैं, इस पर भी बात करनी है। और मरियम नवाज साहबा ने मलिका बुखारी उन पर मेहरबानी कर दी और जनाब इस पे भी बात करनी है। सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हुआ उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, आपको पूछना ना पड़े। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह जारी और सारी हैं। अल्लाह के करम और आपके ताउन से मस्जिद में लग रहे हैं। गरीब के बच्चे, मसाकीन, यतीम, बेकस, मजबूर लोग वहाँ से पानी भर रहे हैं। रोज़ादार भी अपना रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं, नमाजी भी वज़ू कर रहे हैं। इससे बड़ा सवाब हो नहीं सकता। यकीन करें, हम तो डाखाने का काम कर रहे हैं, लेकिन इतनी खुशी होती है ना जिसकी कोई इंतहा नहीं है। मैं एक एक चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और रमज़ान का जो राशन है उन लोगों को भाई दे रहे हैं जो मांगते नहीं हैं, जिनको ढूंढते हैं। मैं वीडियोस शेयर कर रहा हूं, आप देखेंगे। जब उन लोगों को देखते होंगे आपकी आंखों में बेतहाशा आंसू आते होंगे। ये भी मखलूक है खुदा की। मेरा अपना बिलीफ है और यही बिलीफ इस्लाम का भी बिलीफ है, इंसानियत का भी बिलीफ है। और यही सूरत हाल कि खल्क़े खुदा की खिदमत से बड़ी इबादत है ही कोई नहीं, भले कोई कुछ कह दे। ये कोई लगी लिपटी नहीं रखे बगैर है। ठीक हो गया ना। आ जाए भाई, बात मैं कहाँ से शुरू करूँ? मैं यहाँ से शुरू करूँगा। एक ट्विटर पर, एक्स पर एक ट्रेंड चल रहा है। वो ट्रेंड है कि राबिया अनम नामंजूर। राबिया अनम आपको पता है जियो पर वो ख़बरें पढ़ा करती थी, न्यूज़ कास्टर थी। फिर उसके बाद को प्रोग्राम भी किए कोई जियो पर, फिर उसके बाद किसी और चैनल पे इधर उधर। तो बाद में फिर जो है ना वो स्क्रीन से आउट हो गई कुछ अरसे के लिए। तो अब राबिया अनम का ये है कि अब वो पीटीवी पर रमज़ान ट्रांसमिशन कर रही हैं। अच्छा, अब मामला चले। अब ये कहेंगे ये कौन सी खबर है, ये तो कोई इतनी बड़ी खबर नहीं। खबर ये है कि राबिया अनम उनके बारे में मशहूर है और नून लीगी उसे नूने समझते हैं कि वो पक्की यूथ नहीं है। और खैर वो उसमें कोई इतनी कोई गलत बात भी नहीं है, उनकी ऑब्जर्वेशन गलत नहीं है और उनकी ऑब्जर्वेशन ठीक है, क्योंकि वो उन्होंने उनके ट्वीट वो भी हैं, मौजूद हैं जो इमरान खान के हक़ में। अच्छा, इमरान खान के हक़ में हो वो एक और बात है, नून के ख़िलाफ़, शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ पूरे ट्वीट भी, वीडियोस भी, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। अब उनको जनाब वो पीटीवी पे, चूँकि नून की हुकूमत है और वज़ीर इत्तलात हैं साहब जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब, तो अब नून की हुकूमत है और नून की हुकूमत में और उनको पीटीवी पर रमज़ान ट्रांसमिशन कहा जा रहा था कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ और कॉन्ट्रैक्ट उनका पिछली हुकूमत में साइन हुआ। तो अब लोग कहते हैं कि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट अताउल हक कासमी साहब का पीटीवी के चेयरमैन थे, तो उनको बाकायदा साकिब नासूर ने कहा कि जी आप पैसे वापस करो, आपका ये भी ख़त्म वो भी ख़त्म। और बहुत सारे लोगों को तो ये क्यों नहीं करते। तो ये नूने कल से ट्रेंड चला रहे हैं और आज भी वो ट्विटर पर टॉप ट्रेंड है कि राबिया अनम नामंजूर। असल में नूनों के साथ डिस्कस करते हैं ना जब, तो वो कहते हैं जी कि ये इनको कोई दुआ है या बददुआ है हमारी पार्टी को कि जो इनको सबसे ज़्यादा गंदी और नंगी गालियां देना, ये उसी को नवाजते हैं। ये नून लीग का खैर वतीरा है कि जो इनको सबसे नंगी गालियां देता है ना या देती है, ये उसी को नवाजते हैं। ये एक बात नहीं है। मरियम औरंगज़ेब साहबा यहाँ पर थी वज़ीर इत्तलात, तो उन्हीं को नवाजा जिसने नवाज शरीफ को, मरियम नवाज को, सबको नंगी और गंदी गालियाँ दी। टिकट्स कुछ उन लोगों को दिए कि जिन्होंने इनको नंगी गालियाँ दी। ठीक हो गया ना। और उन लोगों को टिकट्स दिए। अब मरियम नवाज साहबा ने भी ब्यूरोक्रेसी में पंजाब में लोग कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे बाकायदा शेयर कर रहे हैं, ये बात नहीं,
उन्हीं लोगों को ब्यूरोक्रेसी में अहम अहम पोस्टों पर लगाया जिसने सबसे ज्यादा नून लीग को और शरीफ फैमिली को नंगी और गंदी गालियां दी। ठीक हो गया ना। और सबसे ज्यादा मतलब वो किन के करीब थे वो भी आपको पता है। अच्छा, वो इसी तरीके से हामिद मीर साहब को देख लें, वो उनके प्रोग्राम, तो मकसद मुबशर लुकमान ने इनकी माँ बहन एक करके रख दी। अब वो मुबशर लुकमान के साथ शीरो शक्कर थे, फिर उसके बाद बीच में इधर उधर अनबन हो। तो मकसद कहने का ये है कि वो ये कह रहे होते हैं। अच्छा, आ जाए भाई, मरियम नवाज साहबा ने, मलिका बुखारी आपको मालूम है पीटीआई की बड़ी अहम रहनुमा, उन्होंने परसों एक ट्वीट की। उन्होंने कहा कि जी मेरी बड़ी बहन बीमार हैं और मौत और ज़िंदगी की कश्मकश में हैं और वो जनाब मैं उनको ज़िंदा देखना चाहती हूँ वगैरह। फिर उसके बाद दूसरा ट्वीट की कि जी मेरा जो नाम है वो नो फ्लाई लिस्ट पर है। नो फ्लाई लिस्ट, उसको स्टॉप लिस्ट भी बोलते हैं, और उसको मुख्तलिफ अगर या तो अदालत के कहने पर या FIA या बाकी एजेंसियों के कहने पर, यानी कि वो नो फ्लाई लिस्ट पे किसी का नाम डाल दिया जाता है ताकि ये वो बाहर नहीं जा सकता, मुल्क नहीं छोड़ सकता इजाज़त के बगैर। तो मेरी बहन जो है ना, उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल इस खामोश हैं, बेहोश हैं। तो इस तरीके से तो उन्होंने एक अपील की शहबाज शरीफ साहब से। मरियम नवाज साहबा ने उनका कहा कि मैं मलिका में देख रही हूँ और मैं इसको, मुझे कंसर्न अथॉरिटीज़ जो है उनसे रब्ता करने दें। चंद घंटे के अंदर अंदर मलिका बुखारी साहबा का नाम नो फ्लाई लिस्ट से निकल गया। हालांकि वो यहाँ पे मतलूब थी। वो वैसे भी ड्रामेबाजियाँ बहुत करती हैं, हमारे दोस्त हैं रजी दादा साहब, तो वो उनको बड़ी अच्छी लफाजी भी आती है, बहुत ही चबा चबा के करारे करारे अल्फाज, वो मुझे सीधी सी बात नहीं आते। तो वो उन्होंने तो उनकी तस्वीरें भी दिखाई कि आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी उनकी। तो वो ये करते रहते हैं, वो ये सारे माशाल्लाह हमारे तहरीक इंसाफ के दोस्तों को ये आता है तरीका तो उनको सिर्फ यही आता है, ड्रामेबाजियाँ। तो वो भी पट्टी छट्टी भी उन्होंने आंखों पे बांधी, और अब वो वापस आती हैं या नहीं आती ये एक अलग बात है। लेकिन वो सुना है अज़मा बुखारी साहबा कह रही थी, जो पंजाब की वज़ीर इत्तलात हैं, वो ये कह रही थी कि मरियम नवाज साहबा ने स्पेशली अपनी गारंटी दी है, पर्सनल गारंटी दी है कि जी ये वापस आएंगी, कानून को फेस करेंगी और ये अदालतों को फेस करेंगी, अपने मुकदमात को फेस करेंगी, और ये इनको वन टाइम जाने की इजाज़त दी जाए तो वो चली गई होंगी अब तक। तो उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया। तो ये बहुत, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इंसानी हमदर्दी के तौर पे ये बहुत ही पॉजिटिव बात है। लेकिन काश कि वो जो नवाज शरीफ साहब जो ये कहते रहे कि जी मेरी ज़ौजा की शरीक हयात की तबीयत बहुत नासाज है और मेरी जल्दी जल्दी बात करवा दें, मेरा दिल घबरा रहा है, उनकी बात नहीं करवाई गई। चंद घंटे के बाद, बल्कि कोई एक आध घंटे के बाद, वो जेल सुपरिटेंडेंट कैप्टन सफदर के साथ आए और उन्होंने कहा कि हम आपको ये बैड न्यूज़ दे रहे हैं कि आपकी शरीक हयात इस दुनिया में नहीं रहेंगी। ये उधर से ये वाला सिलसिला है। ठीक हो गया ना। तो अल्लाह माफ़ करे, इस तरह से भी होता है। फिरौनियत नहीं करनी चाहिए, हुक्मरान चाहे कोई भी हो उनको ये देखना चाहिए। नवाज शरीफ साहब ने कहते हैं कि जब बहुत परेशान है और उन्होंने कोई ब्लंडर कर दिया है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है। इकोनॉमिस्ट बरतानवी जरीदा है और वो उस जरीदे ने, ज़ाहिर है बहुत ही अहम जरीदा है, तो वो कहता है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग पार्टी PMLN is back in power following election last month. The thrice former prime minister's younger brother Shahbaz has been installed in the ruling post. His daughter Maryam is the new chief minister of populous Punjab. So why is Mr. Sharif so glum? The 74-year-old Lion of Punjab has said little publicly since the vote. Bunkered down in his mansion outside Lahore, he is said to be depressed. कहते हैं, ये बरतानवी जरीदा कहता है कि हुकूमत बन गई, उनका भाई वज़ीर आज़म बन गया या बना दिया गया। ठीक हो गया ना। उनकी बेटी पंजाब यानी पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे, आबादी के लिहाज से सबसे बड़े सूबे पंजाब की वज़ीर आला बन गई। खुश होना चाहिए था ना। लेकिन नवाज शरीफ परेशान है, नवाज शरीफ ग्लूमी है। जब से वोट हुए तब से बहुत ही कम वो पब्लिक के सामने आए। वो अपने रायमंड में अपने घर में बंद हैं।
बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं। क्यों? उन्होंने आगे वजह भी लिखी। उन्होंने वजह ये लिखी कि जो नवाज शरीफ से वादे किए गए थे इलेक्शन से पहले वो पूरे नहीं हुए। अच्छा, और भी बहुत सारी बातें हुई। उसके बाद जनाब उन्होंने फिर कुछ और लिखा और उन्होंने कहा कि वो ब्लंडर कौन सा हुआ है उनसे, क्या वजह क्या है, कौन सा ब्लंडर हुआ है। अब मैं ये उनकी अपनी ज़बानी, उनका कोट अनकोट इकोनॉमिस्ट का जो जरीदा है, द सेकेंड फैक्टर एंडेंजरिंग द स्टेटस को is a protected economic crisis. The inflationary shocks experienced in many countries have in Pakistan combined with the effects of long-standing malgovernance to deliver chronic inflation, joblessness, and balance of payment problems. Mr. Khan's ousting in 2022 now appears well timed for him. Mr. Sharif's decision, ये वो ब्लेंडर है, ब्लेंडर कह रहे हैं जो नवाज शरीफ से हुआ है. Mr. Sharif's decision to let Shahbaz lead an 16-month-long replacement government instead of calling early elections looks like a major blunder. इकोनॉमिस्ट लिखता है बरतानवी जरीदा कि वो जो नवाज शरीफ साहब ने इजाज़त दी थी शहबाज शरीफ को कि 16 महीने की हुकूमत कर लो, बस वही सबसे बड़ा ब्लेंडर था। उसी ब्लेंडर ने डबो दिया है नून लीग को। अगर वो फौरी तौर पे इलेक्शन कॉल कर लेते तो आज कोई सूरत हाल डिफरेंट होती। आज बहुत सारे लोग, मैं देख रहा था, एक सहाफ़ी हैं, ख़ातून सहाफ़ी, गालिबन मुझे अब नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन बीन सलीम साहबा गालिबन वही थी अगर मैं भूल नहीं रहा। तो उन्होंने तो यहाँ तक भी कह दिया कि नवाज शरीफ साहब आखिरी अशरे में शायद सऊदी अरब जाएं। उनके बकौल, ठीक हो गया ना, मैंने अभी तक इसकी कंफर्मेशन नहीं की, मैं उनके बकौल कह रहा हूँ। हाँ, और उसके बाद वो लंदन जाएंगे, तो अब मुझे नहीं पता कि वो कब वापस आएंगे। तो इसका मतलब वो ये मेरे जो कांस्टेंट व्यूवर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो इस चीज़ की गवाही देंगे, मेरा थंबनेल लगा हुआ है भाई, कि नवाज शरीफ अपने एक फ़ैसले पर पछता रहे हैं। ठीक हो गया ना, और वो मैंने फ़ैसला भी बताया था और सारा कुछ, और नवाज शरीफ इंतहाई परेशान हैं। ये आज से पता नहीं, इलेक्शन हुआ तो मैंने दूसरे तीसरे रोज़ ये वीडियो कर दी थी, आपको समझ आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत ही उसको कुरैद के चीज़ों को आपकी तरफ लाता हूँ, ये ऐसी बात नहीं है। और शेर अफजल मरवत, उन्होंने गालिबन मुबशर लुकमान साहब को एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने, शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि जी केपी की जो हुकूमत थी वो बड़ी करप्ट हुकूमत थी। अच्छा, उन्होंने बड़ी चालाकी की है। अब आप देखें ना चालाकी कैसे की है। परवेज़ खटक, महमूद खान, फलां, उन्होंने एक पूरी माइन ली, ये जो होती है कान, ठीक हो गया ना, पता नहीं किसकी माइन है, कोयले की है, सोने की है, किसकी है, जिससे वो कह रहे हैं कि महमूद खान आज भी 25 लाख रुपए कमा रहे हैं। ठीक। अच्छा, उनको एंकर ने भी कहा कि जी ये लोगों ने क्यों छोड़ा, तो उन्होंने कहा कि एंकर खुद कह रहा था कि जी उन लोगों की वीडियोस कुछ मौजूद थी कुछ लड़कियों के साथ, तो इस वजह से वो फिर उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल आपकी बात ठीक है। जो सबसे बड़ी बात की शेर अफजल मरवत साहब ने, उन्होंने कहा कि जो इन लोगों की वीडियोस थी उनके बकौल परवेज़ खटक की या महमूद खान की या बाकी लोगों की जो छोड़ के जाते रहे, बहुत सारे लोगों की वीडियोस थी, और वो वीडियोस थी जब पीटीआई की हुकूमत थी। हाँ जी, तो शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं कि फिर बाद में हमें पता चला कि यार ये वीडियोस तो जनरल फैज़ बनाता रहा। अब समझ आ गई आपको, ठीक हो गया ना, ये वीडियोस तो जनरल फैज़ बनाता रहा, और जाहिर है फिर जनरल फैज़ ने किन को दी होंगी, वो आपको पता है, वो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट को दी होंगी। तो जनरल फैज़ ने और भी बहुत सारों की बनाई हैं। दुनिया की एजेंसीज का ये उसूल है, ठीक है ना, जब वो आपके दोस्त होते हैं ना उस वक्त सबसे ज़्यादा आपको डंग मारते हैं। ये बिल्कुल, अगर कोई किसी को नहीं पता तो मैं उसको बता रहा हूँ, ठीक है ना। आप कुछ इंटेलिजेंस बेस्ड बुक्स पढ़ें ना, वो आपके बहुत ज़्यादा, आप मेरी गवाही देंगे वो लोग कि जो इस तरह की बुक्स पढ़ते हैं, ठीक है ना। दुनिया की एजेंसीज की जब आपके दोस्त होते हैं उस वक्त आपको छुरा घोंप रहे होते हैं, क्योंकि उस वक्त आपको शक नहीं पड़ता, आपको खदशात नहीं होते, उस वक्त आप उन पर अंधा एतमाद कर रहे होते हैं।
جب آپ کے مخالف ہوتے ہیں اس وقت ان کو اتنا، کیونکہ آپ محتاط ہوتے ہیں، اس وقت آپ محتاط نہیں ہوتے. یعنی وہ خود مان رہے ہیں کہ ہم نے جب میٹنگز کی، خان صاحب کے ساتھ بھی ڈسکس کیا، تو یہ وہ ویڈیوز تھیں کہ جو ویڈیوز پی ٹی آئی کی حکومت، تو اب آپ خود بتائیں کہ خان صاحب کی کتنی ویڈیوز ہوں گی، وہ بہت ساری چیزیں ہیں نا، ٹھیک ہو گیا نا. وہ اپنے اثاثوں کی ویڈیوز کیسے کیسے جاری کرتے ہیں اور کس طریقے سے بلیک میل کرتے ہیں اور کس طرح سے وہ ابھی خان صاحب کو نہیں کیا، پتہ نہیں ان کا کیا، ان سے کیا نکلوانا ہے، کیا مقصد، ان کا مقصد کیا ہے. بہرحال یہ بہت ساری چیزیں ہیں. تو اور دوسرا انہوں نے کہا کہ وہ کرپٹ ترین ایک چلاکی یہ کی ہے شیر افضل مروت صاحب. وہ کہتے ہیں جناب پرویز خٹک بھی کھا گیا، پتہ نہیں کروڑوں کھا گیا، اربوں کھا گیا. کہتے ہیں لوگ ارب پتی نہیں، یہ شیر افضل مروت نے کہا ہے، یہ لوگ پی ٹی آئی کی اس حکومت میں ارب پتی نہیں کھرب پتی بن گئے. بھائی مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر پرویز خٹک بھی کھا گیا، وہ محمود خان بھی کھا گیا، فلاں بھی کھا گیا، کوئی 8-10 لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ کھا گئے سارے، اور جنہوں نے چھوڑا ہے عمران خان کو وہی کھا گئے، تو پھر اس وقت عمران خان ریڑی پہ چنے لگا کے بیچ رہا تھا، وہ کیا کر رہا؟ اس کا مطلب ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ اس کی ناک کے نیچے کیا ہو رہا ہے، کون لوگ کتنا کھا رہے ہیں. اور یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو چھوڑ گئے وہ تو کھا رہے تھے اور جو ساتھ ابھی تک ہیں وہ بڑے نیک پاک ہیں. ٹھیک ہو گیا نا، انہوں نے بالکل کچھ بھی نہیں کھایا. بھائی سب نے کھایا ہے. اب حالات یہ ہیں، آج کل تو سوشل میڈیا پہ لوگ شیئر کر رہے ہیں باقاعدہ. یہ جو صحت کارڈ تھا، ہم دیکھ رہے تھے ایک خاتون یا ایک بچی کے 20 آپریشن ہوئے ہیں، اس طریقے سے کاغذی آپریشن 20 آپریشن ہوئے ہیں. یہ انہی بچی ہوئی تھی، انہی، ٹھیک ہے نا. تو آج تو سب کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو ہے نا مطلب وہ اس طریقے، لیکن خان صاحب ان کی نظر میں ابھی بھی پوتر ہیں. ٹھیک، میں ایک چھوٹی سی تصحیح کر لوں اپنا، بلکہ وہ اعتراف بھی ہے اور اس طریقے سے کوشچن. اس دن میں نے ایک لفظ استعمال کیا، یہ میری عادت ہے کیونکہ میں ایک دو لوگوں نے مجھے واٹس ایپ پر میسج کیا، میں نے ایک لفظ استعمال کیا ہراول دستہ. ٹھیک ہے نا. تو مجھے کچھ لوگوں نے میسج کیا کہ نقوی صاحب، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں تلفظ صحیح ادا کروں، ہمیں استاد ٹھیک ملے ہیں، یہ کو ہمارا کمال نہیں ہے، ہمیں جو ٹیچر ملے ہیں نا، جو استاد الحمدللہ وہ بڑے زبردست ملے ہیں. تو بعد میں اپنی کچھ محنت کی ہے، تو مجھے ان دوستوں نے، ان مہربانوں نے میسج کیا کہ نقوی صاحب یہ ہراول دستہ نہیں ہوتا، یہ ہر اول دستہ ہوتا ہے. سر میں بہت ممنون ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ میں نے اس کے بعد دیکھا، میں نے کہا یار میں اس کو ذرا چیک کر لوں. تو میں نے ریختہ کی اردو ڈکشنری بھی دیکھی، میں نے فرہنگ آصفیہ بھی دیکھی، میں نے اور بھی کچھ ڈکشنریز کو کنسلٹ کیا، لیکن سر معذرت کے ساتھ یہ ہراول دستہ ہی ہے. یہ ترکی زبان سے اخذ کیا گیا لفظ ہے. اس کا معنی یہی ہے کہ وہ سردار دستہ، وہی دستہ جو سب سے پہلے ہوتا ہے. یہ ہر اول دستہ نہیں ہے، اس کا پروننسیشن یا تلفظ ہراول دستہ ہے. لیکن اس کے باوجود بھی میں نے کبھی اپنے آپ کو عقل کل نہیں کہا. جو بھی میری تصحیح کرتا ہے میں وہ تب بھی بتاتا ہوں، اور اس طریقے سے تو میں معذرت خواہ ہوں، اور اس وجہ سے کہ یہ بتانا بہت ضروری تھا کہ وہ ہر اول دستہ نہیں ہے. میں نے بہت ساری ڈکشنریز کھنگالی اور میں نے کہا کہ یہ ذرا میں چیک کروں کہ یہ واقعی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہر اول دستہ ہے. سر یہ ہر اول دستہ ہی ہے لفظ. اچھا، اب آپ ویڈیو دیکھیں، اور الحمدللہ ہمارے واٹر پروجیکٹس لگ رہے ہیں، مساجد میں لگ رہے ہیں، کمیونٹی بھی فائدہ لے رہی ہے. افطار ڈنر بھی شروع ہو گئے ہیں. میں افطار ڈنر کی لگا رہا ہوں، جو غریبوں کو ہم افطار ڈنر، میں پتہ کیا ہے، یہ میرا اپنا مزاج ہے. اب ذرا سنیے ویڈیو اس حساب سے کیونکہ یہ سننا بہت ضروری ہے. میں نے ان کو کہنا ہے بھائی یار، میں پچھلی دفعہ میں نے کہا غریبوں کے بچوں کو لے جاؤ بڑے بڑے برانڈ والی دکانوں پر، وہ ان کو بٹھاؤ اور ان کے پیر میں بھی اسی طرح سے جوتے پہنائیں جیسے یہ لوگ ہم جاتے ہیں نا تو ہمارے بچوں کے ہمارے پیروں میں جوتے پہناتے ہیں. یہ غریبوں کے بچوں میں بھی پیروں میں بھی جوتے پہنائیں اسی طریقے سے، اور بڑی بڑی برانڈڈ شاپ پہ لے جائیں اور ان کو اسے، اور یہ آپ کی مہربانی ہے، آپ کا یہ تعاون ہے اور اللہ کا کرم ہے. اور ہم ان کو لے کے گئے، پھر
अच्छे होटल्स पे भी, जहाँ वो वहाँ अच्छे होटल, थोड़ा सा घंटे 1.5 घंटे का फासला था, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, आप 1-2 मोटरें करें, कोई वैगनें करें, इनको भर के ले जाएं बच्चों को, उनको पता चले कि उस रेस्टोरेंट पे, उस होटल्स में कैसे बैठा जाता है, लोग कैसे आते हैं, कैसे खाते हैं, साल में एक मरतबा वो भी जाएं ज़रूर, आपके ताउन से और अल्लाह के करम से जाएं, ताकि गरीबों को भी ये एहसास हो कि जी ये इसी तरीके से। इस तरह से कपड़े की दुकान पे भी हमने बच्चों को ब्रांडेड शॉप्स पे लेके गए और हमने कहा कि नहीं जी उसी तरीके से जाएं, उसी तरीके से लेके आएं। दुआएं करते हैं भाई, आपके हक में करते हैं, झोलियां उठा उठा के करते हैं। इस इफ्तार में देखिएगा मेरी कोशिश होती है, लोग मुझे अप्रोच कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि लोग मुझे नहीं अप्रोच, लोग मुझे हज़ारों की तादाद में अप्रोच कर रहे हैं। आज सुन लें ज़रा, मैं कान खोल के सुन लें, सर मेरे पे कर्ज बड़ा चढ़ गया है। भाई आपका कर्ज, आपने कारोबार किया होगा, ये कुछ डूब गया है जो सर मैंने बाहर जाना है, मेरे इतने डॉलर कम हो रहे हैं सर मेरे से। सर हम उनको दे रहे हैं जिनके पास खाने का नहीं है, ना तो मुझे IMF दे रहा है, ना मुझे कोई हुकूमत दे रही है, ना मुझे अक़वाम मुत्तहिदा दे रहा है। ये जो ZN न्यूज़ है ना, ये ZN न्यूज़ जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसी ZN न्यूज़ के व्यूअर्स दे रहे हैं, इसी ZN न्यूज़ के व्यूअर्स अल्लाह के नाम पर दे रहे हैं, और गरीबों के लिए हम उनको दे रहे हैं जो फाकों से मर जाते हैं, भूखों मर जाते हैं, मांगते नहीं हैं, हम उनको दे रहे हैं। ठीक हो गया? ढूंढ ढूंढ के उन लोगों को जिनके पास पानी नहीं है मैं उनको दूंगा ना, जिनके कर्ज नहीं उतरे मैं उनको कैसे दूंगा, मैं पहले उनको तो पूरे कर लूं जिनके पास पीने का पानी नहीं है, जो जोहड़ों का पानी पी रहे हैं, जो जानवरों के साथ पानी पी रहे हैं, मैं पहले उनको तो दे दूं, मैं पहले उनको दे दूं जिनके बच्चे फाकों से मर रहे हैं, उनको दे। ये इफ्तार डिनर की वीडियो है, आप इसको देखें, लोगों के चेहरे पढ़ें, लोगों के कपड़े देखें, लोगों के सर के बाल देखें, लोगों के चेहरे देखें, लोगों की आदत देखें, लोगों का बैठना देखें, ये बेकस बेबस मजबूर इंसान देखें, ये आपको सुकून आएगा, यकीन करें। जिस तरीके से ये आप वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है ना, आपके दिल को सुकून पहुंचेगा इंशाअल्लाह। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ZN न्यूज़ के तमाम व्यूअर्स और ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, वतन अज़ीज़ में शदीद तरीन महंगाई के बायस हर बंदा परेशान दिखाई देता है। ऐसे हालात में ख़ुसूसन वो तबका जो मज़दूर और दिहाड़ीदार है, उनके लिए ज़िंदा रहने के लिए 2 वक्त का खाना बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। इन मसाइल के पेश नज़र ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन ने मुफलिस व नादार, गरीब, माजूर और बेसहारा अफराद के लिए अफ्तार डिनर पैकेज का आगाज़ कर दिया है, जिसमें मुख्तलिफ़ इलाकों के मुस्तहिक अफराद को ढूंढ कर उनके इलाकों में अफ्तार डिनर दस्तरखान लगाए जा रहे हैं, जिसमें गरीब और नादार अफराद और यतीम बच्चों को पुरतकल्लुफ़ अफ्तार कराया जा रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुनतो बिका अमनतो व अलैका तवक्कलतो व इला रिज़्क़िका अफ़्तरतो। कुरान मजीद की सूरह बकरा में इरशाद खुदाबंदी है, ऐ ईमान वालो, अपनी पाकीज़ा कमाई और जो कुछ हमने ज़मीन से तुम्हारे लिए पैदा किया है, सब में से रासे खुदा में खर्च करो। अहबाब, अपनी ज़कात, सदक़ात, खैरात, फितराना और दीगर अतियात के ज़रिए ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के साथ तावन फरमाएँ। आपके दिए हुए अतियात ऐसे मुस्तहिकीन तक पहुँचाए जाते हैं जो ऐसे खुददार अफराद हैं कि 2 दिन के फाके तो कर लेते हैं, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, किसी से कुछ मांगते नहीं। ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन जितना भी कार खैर वतन अज़ीज़ में कर रही है, ये सब आपके तावन से हो रहा है। हमेशा की तरह रमज़ान मुबारक में भी सैर व अफ्तार राशन पैकेज, अफ्तार डिनर पैकेज और बच्चों के ईद पैकेज के लिए आप सब से भरपूर तावन की अपील है। अल्लाह तबारक व तआला आप सब का हामी और नासिर हो। किसी शायर ने क्या खूब कहा,
مانا کہ اس زمیں کو نہ گلزار کر سکے، کچھ خار کم تو کر گئے گزرے جدھر سے ہم۔ آپ اکیلے نہیں، ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن ہر لمحہ آپ کے ساتھ۔